देखिए, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। पिछले क्लास में हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़े हुए थे संधि, है ना। संधि पढ़े हुए थे और संधि विच्छेद पढ़े हुए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी भी शब्द में संधि कैसे होता है। संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मेल, और दो वर्णों का मेल यानी कोई भी चीज जब टकराता है, जब मिलता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है ना। वह चाहे गाड़ी टकराए या चाहे आदमी टकराए या चाहे कुछ भी हो, जब टक्कर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ विकृति आती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब दो वर्णों का मेल होता है और दोनों वर्णों के मेल से जो नया एक वर्ण बनता है या उसमें विकार होता है, परिवर्तन होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, है ना। तो इसमें इस संधि में होता क्या है, तो पहले शब्द का यानी कि दो शब्द मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलता है और उसके परिणाम स्वरूप एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है वर्णों में परिवर्तन के कारण। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी संधि के नियम से के अनुसार जब एक सार्थक शब्द को दो अन्य सार्थक शब्दों में तोड़ा जाता है, दो से अधिक सार्थक शब्दों में तोड़ा जाता है, तो उस क्रिया को संधि के नियमों के आधार पर किस शब्द को दो सार्थक या उससे अधिक सार्थक शब्दों में तोड़ने क्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जब संधि पढ़े हैं तो अब यहाँ पे इसके कुछ प्रकार बताए जाते हैं, है ना। संधि के प्रकार। अब यह जानेंगे कि संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला हो गया स्वर संधि। पहला क्या हो गया? अब यह हमको जानना है कि स्वर संधि क्या होता है ना। स्वर संधि का पहचान एकदम सामान्य है ना। कैसे पहचानेंगे? तो संधि में शामिल दो शब्दों में से यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर दिखाई दे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या दिखाई दे? स्वर दिखाई दे, तो उस स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी कि संधि का वह प्रकार जिसमें शामिल प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो, तो उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, विद्या अजोड़ अर्थी। विद्या जोड़, इसमें देखिए प्रथम शब्द है विद्या, इसमें क्या है अंतिम वर्ण? आ। क्या है? तो यह आ स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्वर संधि। क्या कहेंगे? ठीक है। वैसे ही बहुत सारा है, जैसे वीर जोड़ अंगना। वीर में अंतिम वर्ण क्या है? अ है ना। तो अ है, तो यहां पर यह क्या होगा? कौन संधि होगा? स्वर संधि। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा तो वह क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। इसका जब संधि होगा तो इसको लिखेंगे वीरांगना। क्या लिखेंगे? ठीक है। दूसरा होता है व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो संधि का वह प्रकार जिसमें शामिल प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का यदि व्यंजन हो, क्या हो? व्यंजन हो या हलंत वर्ण हो, या तो व्यंजन में ही हलंत वर्ण आता है, स्वर में तो आता नहीं है। स्वर विहीन व्यंजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हलंत व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। तो संधि का वह प्रकार जिसमें शामिल प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाए? हलंत व्यंजन वर्ण हो या व्यंजन हो, तो इसको क्या कहते हैं? हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। यह सब पहचान हो गया और परिभाषा हो गया। कैसे अब लिखेंगे इसको? जैसे देखिए, दिक जोड़ विजय। दिक जोड़, यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें प्रथम शब्द कौन है? दिक। प्रथम शब्द कौन है? इसका अंतिम वर्ण कौन है? क हलंत। क हलंत व्यंजन है, इसलिए संधि क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। तो यह जब बनेगा तो इसको क्या लिखेंगे? दिग्विजय। क्या लिखेंगे? है ना। और देखिए, समजोड़ साथ। समजोड़, यहां देखिए प्रथम शब्द कौन है? सम। इसका अंतिम वर्ण कौन है? म हलंत। हलंत दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे इस संधि को क्या कहेंगे हम? व्यंजन संधि। अब यह समजोड़ सार क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और तीसरा जो होता है वह होता है विसर्ग संधि। क्या होता है?
अब इसको कैसे बताएंगे? तो संधि का वह प्रकार है ना जिसमें शामिल शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो। क्या हो? तो उस संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे नमः अजोड़ ते, देखिए इसमें प्रथम शब्द नमः है, इसका अंतिम वर्ण विसर्ग दिखाई दे रहा है। इसको जब जोड़ते हैं तो हो जाएगा नमस्ते। नि अजोड़ मल, क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? विसर्ग है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब फिर संधि के कितने प्रकार बताइए? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और, ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि का मतलब हो गया संधि का वह प्रकार जिसमें शामिल दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या, उससे मतलब नहीं है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर। तो उस संधि को क्या कहेंगे हम? स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? या पहचान भी हो गया, आपको दे देगा यह और कहेंगे कि बताइए इसमें कौन सा संधि हुआ है, तो आप बताएं कि कौन संधि हुआ है? स्वर संधि, है ना। तो यह पहचान करके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। क्लियर है? अब दूसरा प्रकार क्या होता है? व्यंजन संधि। इसको कैसे बताएंगे? तो संधि का वह प्रकार जिसमें शामिल दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? हलंत व्यंजन वर्ण हो या हलंत युक्त वर्ण हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर है? और इसी प्रकार से तीसरा प्रकार कौन? विसर्ग संधि। इसमें क्या होगा बताइए? संधि का वह प्रकार जिसमें शामिल दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है? विसर्ग होता है, तो उस संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है? देख करके पहचान सकते हैं, बता सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। विसर्ग दिखाई दे तो कौन संधि? विसर्ग संधि। हलंत दिखाई दे तो कौन संधि? व्यंजन संधि। आ कुछ नहीं दिखाई दे तो क्या? मतलब विसर्ग दिखाई दे ना हलंत दिखाई दे, तो समझ जाइए कि वो कौन संधि है? स्वर संधि है। बात समझ आ रही है? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इस सारे तीनों संधियों का अलग अलग नियम। तो सबसे पहले हम नियम जानेंगे किसका? स्वर संधि का, है ना, कि स्वर संधि कौन से नियम है। तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। स्वर संधि कितने प्रकार? 5 प्रकार। अब इसको हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि के कौन कौन 5 प्रकार हैं, है ना। आइए देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार, है ना। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं या 5 नियम है, ठीक है। पहला कौन संधि हो गया? दीर्घ संधि। दीर्घ, ठीक है। अब जाने कि दीर्घ संधि क्या होता है। दीर्घ संधि क्या होता है ना। तो दीर्घ संधि के बारे में हम यही बताएंगे कि स्वर संधि का वह प्रकार, स्वर संधि का वह प्रकार जिसमें किसी हर्स्व या दीर्घ स्वर के बाद, किसी हर्स्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी प्रकार का कोई हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से वह अपने दीर्घ स्वर में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। दोनों के मेल से वह अपने किस रूप में परिवर्तित हो जाए? दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाए, तो उस संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। फिर से समझिए, स्वर संधि का वह प्रकार जिसमें किसी भी हर्स्व या दीर्घ स्वर के पश्चात उसी प्रकार का कोई हर्स्व या दीर्घ स्वर आए तो वह अपने दीर्घ स्वर में क्या हो जाए? रूपांतरित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उस संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अर्थात अ या आ, यह हर्ष हो गया या आ हो गया, एक समान है ना। इसके बाद अ या आए तो यह, इसमें का दीर्घ कौन है? आ।
आ में बदल जाएगा। यानी कि अ के बाद अ आए तब भी आ, अ के बाद आ आए तब भी आ के बाद अ आए तब भी आ, और आ के बाद आ आए तब भी आ। माने जो उसमें शामिल होगा दीर्घ उसी में वह रूपांतरित होगा। अब ऐसा नहीं है कि अ वाला हर्ष या दीर्घ आया है तो ई का दीर्घ हो जाएगा, बस में रहा है, वैसा नहीं होगा, है ना। और देखिए हर्ष ई या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, है ना। क्या हो जाएगा, इसके बाद हर्ष या दीर्घी आए तो क्या होगा, इसका दीर्घी में परिवर्तित हो जाएगा, बस में रहा है। और देखिए हर्ष उ या दीर्घ के बाद हर्ष उ या दीर्घ आए तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाएगा, बस में आ रही है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका उदाहरण देखेंगे, है ना। जैसे देखिए राम जोड़ अवतार, राम जोड़ अवतार। चलिए इसको तोड़ते हैं। रा हो गया, म हलंत जोड़ अ होगा, अवतार में अ हो गया, जोड़ क्या हो गया, वतार हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने बताया कि संधि कैसे होता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिलता है। तो इसमें प्रथम शब्द कौन है, राम। देखिए राम को तोड़े हैं यहाँ पे, इसका अंतिम शब्द कौन आया है, अ। अंतिम शब्द कौन है, अवतार। इस अवतार का प्रथम वर्ण कौन है, अ। तो यहाँ पर अ के साथ मिलेगा ना। तो अब इसके नियम के अनुसार देखिए अ के बाद अ आएगा तो क्या बनेगा, आ। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, आ होगा। अब मिलाइए, रा तो हो ही जाएगा, और 12 कड़ी बता चुके हैं, बताया ना। तो म हलंत में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माँ। और फिर क्या, वतार। क्या हो गया, पढ़िए, रामावतार। क्या हो गया, बस में रहा है। कैसे संधि हो रहा है, कोई दिक्कत है। और देखिए जैसे बोलिए आप ही लोग, महत्व जोड़ तो बता ही चुके हैं। और कुछ बोलिए जो आपके दिमाग में चल रहा हो कुछ। सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़। अब देखिए सत्य का अंतिम वर्ण क्या है, अ है। आग्रह का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। अ बोलिए आ के साथ मिलेगा तो क्या होगा, आ होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, सत्याग्रह। क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत। और बोलिए ई वाला कोई बोलिए, सोच करके बोलिए कोई। रवि जोड़ीस, रवि जोड़, ये अभी तो ऐसे शायद दिखा दिए हैं। इसमें देखिए हर्ष वही है, यहाँ पे दीर्घी है, मिलेगा तो दीर्घी ही होगा। इसको तोड़ लीजिए, र हो गया, वह हलन जोड़ हर्ष ई और जोड़ दीर्घ ई और जोड़ हर्ष ई के साथ दीर्घी मिलेगा तो दीर्घी होगा। बोलिए तो बोलिए, र हो गया, वह हलंत में दीर्घी मिलेगा तो वी और क्या हो गया, रवीश। कोई दिक्कत। चलिए ऊ वाला बोलिए कोई, ऊ के लिए बोलिए, ऊ के लिए कोई बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। चलिए ऊ के लिए एक बनाते हैं। के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अनु जोड़
है, तो ऊ मिलकर के दीर्घ हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे? अनुपमा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए, दीर्घ संधि में कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें अभी 5 गो संधि होता है। स्वर संधि का कितना प्रकार होता है? 5। ये पहला हुआ दीर्घ संधि। ठीक है, इसके बाद अगले संधि को अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।